हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिले हैं रिलेशन जानने के लिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। मेनली तो आप लोग को क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल पढ़ना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या रिलेशन है। ऐसे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोज थे और वो दो जीरोज का नाम था अल्फा एंड बीटा। अब रिलेशन क्या है कोफिशिएंट के साथ, और कोफिशिएंट क्या क्या मिला था हमारे पास, ए था, बी था एंड सी। दैट मीन्स अगर ये बोले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रिलेशन ये कहता है कि अगर दोनों जीरोज को आप जोड़िए, मतलब सम ऑफ जीरोज ऑलवेज बराबर होता है किसके, तो माइनस बी बाई ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है किसके, तो सी बाई ए। मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। अब कैसे क्वेश्चन इस पे मिलेंगे। अच्छा, और दूसरी बात कि अगर हम बात करें, ये जो था ये तो फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसके फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जीरो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई कंफ्यूजन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका क्वेश्चन कैसे रहता है, क्वेश्चन जनरली आपको जो सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहता है उसमें आपको जीरोस गिवन रहेगा। जैसे गिवन की बात करें, आइदर क्वेश्चन क्या क्या गिवन दे सकता है, या तो अल्फा दे देगा, अल्फा और बीटा बता सकता है, या वो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बता सकता है। अगर अल्फा और बीटा दे दिया, सपोज बोल दे राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 3, तो हमारा काम रहेगा इन दोनों के मदद से पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि आ गया 5 और अल्फा इंटू बीटा जो कि आ गया 6, और पॉलिनोमियल बता दिए हुए रहते हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, मतलब माइनस 5x प्लस का 6। या वो डायरेक्ट ये भी दे सकता है कि इफ अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू क्या है 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है। अगर इस केस में दे रखा है तो हमें पहले से सम पता है, हमें सम निकालने की जरूरत नहीं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 2x प्लस का 3। कोई कंफ्यूजन, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसा कैसा फ्रेम कर सकता। तो सिंपल था, या तो जीरोस दोनों दे देता, अदरवाइज वो जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट देता। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन। इसके बाद जो फर्दर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो क्या रहता है, तो वो आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल्स दे सकता है जनरली, और उसके जीरोस बता देगा। जैसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ ये ऐसा कि एक इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 3, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें k मिसिंग है। अब दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो एक वेरिएबल मिसिंग रहता है, दूसरा या तो ऐसा फ्रेम कर दे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का m। अब इस वाले क्वेश्चन में दो वेरिएबल मिसिंग है, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल मिसिंग है। तो सिंगल वेरिएबल मिसिंग है तो वो आपको कोई भी एनी वन जीरोस दे सकता है। जैसे मान लो इसका जीरोस दे दिया, बोल दिया कि लेट द जीरोस बी, जीरोस तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है 2। तो हमारा काम क्या है कि सर जीरोस क्या था, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल था फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। इसका मतलब अगर x के जगह 2 भर दिया जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग भर के देखते हैं क्या मिल रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखें तो 2k इज इक्वल टू माइनस 3/4, मतलब k इज इक्वल टू माइनस 3/8। ये वैल्यू निकल गया हमारे पास k का। अच्छा, अगर ऐसा फॉर्म दे देता, मतलब दो वेरिएबल दे देते, उस कंडीशन में वो दोनों जीरोस दे देगा। मान लो बोल देगा कि इसका अल्फा बराबर है 2 और बीटा बराबर है 3। हमारा काम है एक बार अल्फा भर के, मतलब 2 भर के देखते हैं। अगर 2 भर रहा है तो 4 प्लस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0। यहां से एक इक्वेशन निकला 2k प्लस m बराबर माइनस का 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। दूसरा, दोबारा जब हम दूसरा जीरो 3 भर रहे हैं तो 3 भरेंगे तो ये मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3k प्लस m इज इक्वल टू 0, मतलब 3k प्लस m बराबर का माइनस का 9। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। और इस दोनों इक्वेशन को आई होप आप लोग को आता ही होगा सॉल्व करने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले मेथड्स। और हम लोग क्या निकाल पाएंगे, k और m। तो कंफ्यूजन। अच्छा, और किस किस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, तो जो दूसरे टाइप्स बचे वो जनरली क्या रहेगा, आपको इस तरीके से फ्रेम करके देगा कि बोला इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा देन फाइंड। अब ये क्या क्या पूछ सकता है, तो जनरली आपको लिखा हुआ मिल सकता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बताइए, या पूछ सकता है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई
अल्फा बताइए, या और हम लोग बात करें अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा बताइए। मतलब सिंपली क्या करेगा, हम लोग को क्या पता है कि सर जब भी हमें पॉलिनोमियल के जीरोस पता है, दैट मींस हम उस पॉलिनोमियल का क्या निकाल, उस पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल्स के जीरो पता है, दैट मींस हम उसके पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। अच्छा, जब पॉलिनोमियल पता है, इसका मतलब हम दो बातें और निकाल सकते हैं, एक अल्फा इंटू बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों बातें इजीली बेसिस में निकाली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12, बोल दिया इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा, ये गिवन था पॉलिनोमियल और इसके जीरोस का नाम बोला अल्फा एंड बीटा, तो आपका काम है फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। जो सबसे बेसिक काम है, बेसिक काम ये कर सकते हैं सर, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं और फिर बना लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप इसको ऑब्जर्व करिए, तो ऑब्जर्व किए सर, अगर हम इसको एलसीएम ले तो एलसीएम में क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा ऊपर और प्लस अल्फा। इसका मतलब सर ये तो ओरली बताया जा सकता है। जैसे अच्छा इसमें बताइए आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते थे सर माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस पहले से है, बी के जगह 7 और ए के जगह 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7, और अगर कोई अल्फा इंटू बीटा पूछ दे, दैट मींस आपको मिल रहा है 12। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा था 7, अल्फा इंटू था बीटा 12, पूछ रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, दैट मींस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। तो कंफ्यूजन, अगर आपको ये दे दे ना, तो अगर इसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या मिल रहा है, तो सर अल्फा स्क्वायर, और इधर क्या मिल रहा है, बीटा स्क्वायर। जैसा आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, माइनस का 4ab, नहीं सॉरी माइनस का 2ab। तो कंफ्यूजन ना, जैसे यहां देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इसमें से 2ab घटा दे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता था, क्या लिखा जा सकता था सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा ना। आप अपने आरडी शर्मा के बुक को देखिएगा, तब भी इसी तरीके के कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, लेकिन जो बोर्ड प्रीफर करता है ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, या अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, या ऐसा कभी देखने को मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू, जबकि जो अल्फा बीटा क्या थे, जीरोस थे। आप जान रहे हैं कि हर बार हमारा काम क्या है कि सर हम जीरोस निकालने के लिए तो फैक्टराइज करने की जरूरत है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो ओरली देख के भी बताया जा सकता है। जैसे एक्सप्रेशन यही दे दे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये पॉलिनोमियल है, बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। जैसे अभी देखिए कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस, इस बात को लिखा जा सकता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, पहले से लिखा हुआ माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये मिल गया सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा यहां से बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह माइनस का 5 और ए के जगह 1, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c बाई ए, दैट मीन 6। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू मिल गया 5 और यहाँ मिल गया 6। अगर वैल्यू पुट कर दे, यहाँ लिखा हुआ है 5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 25 माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह 6, दैट मीन्स कितना रिजल्ट आ गया हमारा 1। तो कंफ्यूजन, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, पी एंड क्यू आर द जीरोस ऑफ द, हाँ जैसा एक बुक का क्वेश्चन दिख रहा है क्या, if the p and q are the zeros, p and q are the zeros of polynomial, 4y square minus 4y my plus का 1, then what is value of 1 by p plus 1 by q plus p q। अब जब ऑब्जर्व कीजिएगा, बस वही सिंपल था सर, क्या हो गया, तो बस इस बार अल्फा और बीटा की जगह क्या लिख के दे दिया, पी एंड क्यू। अच्छा इसको ऑब्जर्व, ये पूछना क्या चाह रहा है, तो अगर हम सिर्फ इतने तो एलसीएम ले इस दो पार्ट को, तो एलसीएम दिख रहा है पी क्यू, इधर हो जाएगा क्यू प्लस पी, पहले से क्या लिखा है पी क्यू। तो अब सारा वैल्यू, हमारा काम क्या रहता है कि जो भी हमें पूछ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दो टर्म में होने चाहिए, या तो अल्फा प्लस बीटा दिखे
या अल्फा इंटू बीटा दिखे, जो हम लोग देख पा रहे हैं यही सारी चीजें दिख रही है। हमारा काम यही रहेगा, पहला काम है सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना। इस एक्सप्रेशन को देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह ये अल्फा प्लस बीटा क्यों, हमें तो जीरो दे रखा पी एंड क्यू, तो मतलब पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या, माइनस बी के जगह माइनस का 4 और ए के जगह 4, दैट मीन्स 4/4, मतलब p प्लस क्यू का वैल्यू 1। अगर बात करें p इंटू क्यू मतलब अल्फा इंटू बीटा है ना, तो c बाई ए दैट मीन्स 1/4, तो p इंटू क्यू का वैल्यू है 1/4, यही वैल्यू दोनों जाके वहां वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो p प्लस क्यू के जगह हम लोग भरेंगे 1, p बाई क्यू के जगह 1/4 प्लस 1/4, ये 4 चला गया ऊपर, 4 प्लस 1/4 दैट मीन्स 4:1/4, ये वैल्यू है हमारा किसका, तो 1/p प्लस 1/q प्लस p इंटू क्यू। कोई कंफ्यूजन? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर हम सम अप करें सारी बातों को तो सर कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, आइदर आपको जीरोस पता होंगे तो पॉलिनोमियल लिखना जिसके लिए वो एक्सप्रेशन पता है हमें, या फिर जीरोस पता होंगे और एक्सप्रेशन में कोई एक वेरिएबल दे देगा, या कभी जीरोस पता होंगे एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल दे सकता है, या पॉलिनोमियल दे रखा रहेगा और किसी न किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना, और जनरली वो जो एक्सप्रेशन रहेगा उसे आप बदल सकते हैं हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, छोटा सा चैप्टर है और इसमें इजीली मार्क्स लिया जा सकता है। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।